रूस यूक्रेन के बीच तनाव गहरा गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादी असर वाले दो हिस्सों को अलग करके नए देश के तौर पर पहचान पेश कर दी है। पुतिन लगातार अड़े हुए हैं और यूक्रेन पर चोट के बाद यूएन से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच ये तनाव भारत पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। इस संकट की वजह से शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। दूसरी ओर आम जनता पर महंगाई की मार पड़ सकती है। पहले ही भारत की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। रूस यूक्रेन तनाव से कच्चे तेल के भाव 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सितंबर 2014 के बाद कच्चे तेल का भाव $95 पर पहुंच गया है। इस साल जनवरी से अब तक कच्चे तेल में 20% का उछाल आ गया है। 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल के दाम $68.87 प्रति बैरल था, जो अब $95 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल $15 प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, आगे भी इसमें तेजी जारी रह सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं क्रूड का भाव भी $100 के पार जा सकता है। में कंटिन्यूसली एक तेजी का रुख बना हुआ है। हमारा मानना है कि जिस तरीके से सिचुएशंस हैं सामने, फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि क्रूड के भाव यहाँ पर $100 और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। हालांकि अगर ओपेक प्लस मेंबर्स क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति कर लेते हैं और आने वाले दिनों में अगर क्रूड की जो सप्लाई है वो बढ़ती है तो हम एक कूल ऑफ आते हुए देखेंगे। मगर फिलहाल अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम देखें जो करंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, उससे हमें लगता है कि उससे भी क्रूड में एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि उसकी वजह से क्रूड अभी कुछ और ऊपर की तरफ जा सकता है। रूस यूक्रेन तनाव का सबसे बड़ा खतरा नेचुरल गैस की सप्लाई चेन के डैमेज को लेकर है। दुनिया की कुल नेचुरल गैस उत्पादन में 17% हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन रूस विवाद से इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे वैश्विक स्तर पर गैस की कमी का असर देखने लगा है और आने वाले दिनों में एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। नेचुरल गैस के अलावा बेस मेटल में भी तेजी का रुख है। इस वक्त बेस मेटल्स की डिमांड ज्यादा है जबकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। दूसरी ओर बेस मेटल की सप्लाई रूस और यूक्रेन तनाव से भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि दुनिया की कुल एल्यूमिनियम उत्पादन में 6% हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन और रूस विवाद से इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसी के चलते सिर्फ फरवरी में ही अब तक एल्यूमिनियम की कीमत 15% तक बढ़ गई है। इसके अलावा तांबे के कुल उत्पादन में भी रूस की 3.5% हिस्सेदारी है। ऐसे में तांबे की कीमतें भी अब बढ़ने लगी हैं। इन दोनों ही धातुओं का इस्तेमाल बर्तन और ऑटो इंडस्ट्री के अलावा कई चीजों में होता है। इससे आने वाले दिनों में इन चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। बाजार के जानकार भी बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी का अनुमान जता रहे हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं वहाँ पर भी हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, निकल के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। क्रूड के भावों में तेजी आने की वजह से हमने सभी मेटल्स के अंदर भी तेजी का रुख आते हुए देखा है। इन्वेंट्री कम होने की वजह से भी भावों में तेजी रही है। यूक्रेन और रशिया में जो स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से हमने मेटल्स के अंदर एक डिमांड आते हुए देखी है, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई शॉर्टेज चल रहा है और क्रूड के भाव जो ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, तो जो कॉस्टिंग होती है वो यहाँ पर महंगी पड़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर सप्लाई क्रंच आते हुए देखा है। हमें लगता है अभी बेस मेटल्स के अंदर आने वाले दिनों में कुछ और तेजी देखने को मिल सकती है। एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी बेस मेटल के अंदर हमने एक रिकवरी का ट्रेंड आते हुए देखा है, क्योंकि जिस तरीके से करेंसी डेप्रिशिएट हुई है और जिस तरीके से एक डर का माहौल है और हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट देखी है, तो जो इन्वेस्टर हैं वो अब धीरे धीरे कमोडिटी मार्केट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। जिसकी बेस मेटल से ही बुलियन मार्केट में भी रूस यूक्रेन विवाद का असर दिख रहा है। जिन लोगों के घरों में आने वाले समय में शादियां हैं, उनका खर्च बढ़ सकता है। MCX पर सोने का भाव 50,000 प्रति 10 ग्राम के पार हो गया है। MCX पर चांदी का भाव भी 64,150 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत प्रति ऑन्स $1,910 के पार पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत $24 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रही है। जनवरी से अब तक गोल्ड का भाव 5% चढ़ चुका है। बाजार के जानकार मानते हैं कि आगे भी गोल्ड में तेजी जारी रह सकती है।
तेजी हमें देखी है ये यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव बढ़ा है उसकी वजह से देखने को मिली है। हालांकि क्रूड के भाव जो अब $95 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं उससे भी हमने इन्फ्लेशन आते हुए देखा है। अगर देखें तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन करीबन 40 साल के हाइस पर है और भारत के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इवन अगर हम देखें तो पूरे ग्लोब में इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड के भावों में तेजी आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि अभी गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है और हमने देखा था कि 2021 के अंदर भाव गोल्ड में नेगेटिव रिटर्न था, तो यहाँ पर इस साल हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में हम एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड आते हुए देखेंगे और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि गोल्ड के भावों में एक उछाल जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूस रहेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें लगता है गोल्ड के भाव ऊपर में $1950 और 2050-2100 डॉलर तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। MCX में हमारा मानना है कि गोल्ड के भावों में हम ऊपर 52,000 से लेकर 54,000 तक के लेवल ईयर एंड तक आते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन विवाद का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है और आने वाले दिनों में लोगों को महंगे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए।